और बहनों और भाइयों, मैं उनका बयान पढ़ रहा था। कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा है कि माता बहनों के मंगलसूत्र पर भी संकट आने वाला है। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, शिष्टाचार है, परंपरा है कि हमारी माता बहनें स्त्री धन के रूप में जेवर को अपने यहां संभाल करके रखती। दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलता, केवल हिंदुस्तान में हमारी पान माता ही बहनें रखती है। जेवर, मंगलसूत्र भी होता है, गले का हार भी होता है, लॉकेट भी होता है, और भी उनके पास अपने जेवर होते हैं। पैसा होता है, उसको संभाल के रखती हैं, फिर जेवर खरीदती है, सोना खरीदती है, चांदी खरीदती है। हर परिवार में 1 तोला से लेकर के 1 किलो तक का सोना जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वही उसकी अमानत होती है, वही उसका संस्कार होता है, और फिर वही अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में देती है, अपनी बहू को देती है, अपनी बेटी को देती है। कांग्रेस के लोगों की बुरी दृष्टि उस पर है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी ओर इशारा किया था। लेकिन बड़ा हास्यास्पद बयान यहां से समाजवादी पार्टी की नेत्री का आया। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी जी, पुलवामा के शहीदों की जो विधवा है उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ? और भाइयों, हम भी पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की नेत्री से, जिन राम भक्तों का लहू समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में बहाने का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, और नौजवानों के परिवार की विधवाओं का क्या हुआ, उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ? हम प्रश्न पूछना चाहते हैं बहनों और भाइयों, और एक प्रश्न आपको भी पूछना चाहिए। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने अपना पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित किया था। कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, होता है, मृत्यु होती है। मुलायम सिंह जी की मृत्यु पर मैं स्वयं उनके पैतृक गांव में आया था, और सेठई में आकर के मैंने स्वयं वहां श्रद्धांजलि अर्पित की थी, क्योंकि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी कुछ न कुछ सेवाएं तो थी। मैं आया था, मेरी पार्टी के लोग आए थे, प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया था, लेकिन स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई शोक संवेदना नहीं व्यक्त की गई। बहनों और भाइयों, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के साथ इस प्रकार का भेदभाव, और अभी आपने देखा होगा एक माफिया मरा था, उस माफिया के लिए फातिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग कैसे विधवा विलाप कर रहे थे, यह भी दृश्य आपने देखा होगा, वह भी दृश्य आपने देखा होगा। क्या उत्तर प्रदेश ने इन माफियाओं को इसी प्रकार से, जैसे सपा की सरकार के समय में ये लोग व्यापारियों पर कहर बरपाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेब लगाने का कार्य करते थे, क्या इस प्रकार की छूट मिलनी